नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आज बात करते हैं कि पितृ कौन हैं और पितृलोक में कब तक रहते हैं। अर्थात पितृ कौन हैं और पितृलोक में कब तक रहते हैं, इस विषय में आपको जानकारी देते हैं। देखिए, सबसे पहले जब प्राणी यहाँ अपनी अंतिम यात्रा करता है, अर्थात जब मृत्यु को प्राप्त होता है, तो हम आप लोग सभी बड़े शोक में डूब जाते हैं और रुदन करते हैं, अतिशय उनके लिए विलाप करते हैं और उनकी शव को अर्थात उनके पार्थिव शरीर को बाहर ले जाते हैं और ले जाकर के उनका दाह संस्कार करते हैं। तो सबसे पहले उनको यमनपुरी यानी यमनपुरी में ले जाकर के यम के दूत जो है वहाँ पे उनकी हाजिरी लगती है। क्या लगती है? हाजिरी लगती है कि हाँ, ये अमुक व्यक्ति, ये फला व्यक्ति आया है, और हाजिरी लगा करके वो तुरंत छोड़ देते हैं। लेकिन उस वक्त उनको जो है यम फांस लिया जाता है। जो उनका नश्वर शरीर है, अर्थात जो उनकी आत्मा है, कहते हैं ना कि नैनम चिंतन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। ये अखिलांड कोटि नायक भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंदों के शब्द हैं। जब भगवान श्री कृष्ण सेनयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युता, दोनों सेनाओं के मध्य में जब रथ को स्थापित किया, तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। जब अर्जुन विलाप कर रहा है कि आचार्यन मातान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सरिस्ता श्याला संबंधी नस्ता, मैं किसको मारूं? कोई मेरे आचार्य हैं, कोई मेरे पुत्र हैं, कोई मेरे पौत्र हैं। हे प्रभु, इनको मार करके मुझे इंद्रप्रस्थ का राज्य क्या, कोई इंद्रासन भी दे तो भी नहीं चाहिए। तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को उपदेश देते हैं, ये मैंने वही श्लोक बोला है और उनके मुखारबिंदों से यह श्लोक है कि ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भाविता वा न भूया अजो नित्यो शश्वतो यम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। हे अर्जुन, शरीर ना कभी मरा है ना कभी मरेगा। वासांस जीर्णा नियतभ्यहाय, जैसे कोई वस्त्र जीर्ण हो जाता है, फट जाता है, पुराना हो जाता है, उस जीर्ण वस्त्र को त्याग के नूतन वस्त्र हम धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार जब हमारा यह शरीर जीर्ण हो जाता है, अतिशय वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है, तो हम फिर से नया शरीर धारण करते हैं और वृद्धावस्था का शरीर छोड़ देते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि जो व्यक्ति की आत्मा है, आत्मा कभी नहीं मरती। तो आत्मा उस टाइम पे, अब मैं फिर उसी वाक्य को बोल रहा हूं कि जब हम प्राणी को चिता पे रखते हैं तो उस वक्त आत्मा वहीं रहती है, आत्मा कहीं और नहीं रहती, वहीं पे रहती है। लेकिन वो इतनी सूक्ष्म हो जाती है और वो यम फांस में फंस जाती है कि वो उस मृतक शरीर में नहीं प्रवेश कर पाती। वो प्रवेश करने की कोशिश करती है, बहुत प्रयास करती है, लेकिन नहीं कर पाती। वहां सभी लोग रोते हैं, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे ये, मतलब बड़ा रुदन करते हैं और घर परिवार संबंधी रिश्ते नाते। लेकिन वह प्राणी कहता है कि मैं तो नहीं मरा हूं, मैं तो यहीं पे हूं, क्यों रो रहे हो? मुझे सिर्फ जो है इसी शरीर में आप प्रवेश करा दो। लेकिन वो प्रवेश नहीं कर पाता। वहाँ उनका अंतिम संस्कार होता है, अर्थात उनको मुखाग्नि दी जाती है और उस मुखाग्नि से वो अतिशय जो है आत्मा जलती है। जब जलती है तो बहुत ज़्यादा उसको कष्ट होता है। और फिर जब तीसरे दिन या 5वें दिन, जैसा भी विधान जिसके यहाँ होता है, अस्थि संचय करके जब गंगा जी में डालते हैं, तो तब जाकर के वहाँ उसको शांति मिलती है, अर्थात उसको वहां ठंडक मिलती है जो शरीर में जल रहा था। वो प्राणी 12-13 दिन, जो आपके 13वीं का समय होता है, 13वीं तक वो वहीं रहता है, कहीं नहीं जाता। आप क्या करते हैं, किस तरह से, कैसा क्या, सारी चीजों को देखता है, सुनता है। और प्रतिदिन जो आप एक उनको पिंडदान करते हैं, वो पिंडदान जो है वो प्रेत आत्मा को प्राप्त होता है और वो धीरे धीरे जो आपकी प्रेत आत्मा है उसका जो शरीर बहुत सूक्ष्म होता है। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा बड़ा सूक्ष्म होता है और वो धीरे धीरे 9 माह में अपने शरीर को पूर्णतः प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार जब 12 दिन तक उसको पिंडदान का, वो डेली का पिंड जो प्राप्त होता है, उससे वो थोड़ा सा अंगुष्ठ मात्र का बड़ा हो जाता है। फिर 13वें दिन जब आपके यहाँ ब्राह्मण आदि खा करके चले जाते हैं, तब उस दिन उसकी विदाई होती है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे थोड़ा सा विदाई का, कि उसको फिर ले जाया जाता है यमपुरी, और वो फिर यमपुरी में जाता है। आपने देखा होगा कि एकादशाह करते हैं, वर्षोदी जो करते हैं ना,
वो पूरे 12 महीने की नहीं करते, 11 महीने करते। 11 महीने की क्यों करते हैं, अब उसका मैं बता दूं। जो एक पिंड देते हैं, यहां का एक दिन, वहां का एक महीना, आपने जो 11 दिन तक पिंडदान किया, 12 दिन तक किया, इसके बाद वो वहां जाता है। जाने के बाद फिर उसके कर्मों के आधार पे उसको योनि प्राप्त होती है। यदि किसी पशु योनि में है तो तत्काल उसको जो है तो जन्म मिल जाता है, और यदि उसके बहुत उच्चस्थ कर्म हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि उसको मनुष्य का शरीर प्राप्त होना है और मनुष्य में भी कुछ अच्छे कुलीन घर और कुलीन स्थिति का उसको जो है घर मिलना है, तो उसके लिए भी उसको वेट करना पड़ता है। उस प्रकार का घर, उस प्रकार के माता पिता, उस प्रकार का परिवार, जिससे कि उसके कर्मों के अनुसार उसको वह घर परिवार मिले। क्योंकि जब आप प्राणी बन के आते हैं तो आपसे बहुत सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं, माता का, पिता का, पत्नी का, पुत्र का, भाई का, क्योंकि आपके दुखों को हर व्यक्ति बांटता है। माता पिता का जो फर्ज होगा वो दुख को बांटेगा, जो पत्नी का फर्ज होगा वो दुख को बांटेगा, जो पुत्र का फर्ज होगा वो बांटेगा, जो भाई का फर्ज होगा वो बांटेगा। तो उसी प्रकार से आपको उस घर में जन्म दिया जाता है। यहाँ जो आपको महीने में एक पिंडदान देते हैं या महीने में एक ब्राह्मण को खिलाते हैं, तो यहाँ पे एक जो आपको एक दिन ब्राह्मण खिलाते हैं, महीने में एक दिन, उसको पूरा महीने भर का खाना प्राप्त होता है। यहाँ पे जो आप एक दिन पिंडदान करते हैं, उसको एक महीने तक का पिंडदान प्राप्त होता है। मतलब यहाँ का आपका एक दिन, वहां का एक महीना। फिर उस प्राणी के जैसे कर्म होते हैं, यदि उसने वृक्ष लगाया है तो उस मार्ग में वृक्ष प्राप्त होते हैं, शीतलता प्राप्त होती है। जो कुछ उसने अच्छे कर्म किए होते हैं, यदि उसने जूते चप्पल आदि का दान दिया है तो जूते चप्पल पहन के वो सफर करता है, नहीं दिया है तो नंगे पैर, और वहां पे बिल्कुल धातुओं के जो है तो जगह होती है, जैसे आपके तांबे की या लोहे की, इस प्रकार की धातु जो है तो रास्ते में होते हैं, और वहां पे उस प्राणी तपता हुआ जाता है। वहां कोई विधान उसकी मरने का नहीं, वहां तो तड़पने का विधान है। फिर जैसे कर्म, जैसे कृत्य होते हैं, उसके आधार पर उसको जीवन प्राप्त होता है। तो कहने का मेरे तात्पर्य यहाँ पे सारांश ये है कि पुण्यक त्रायते इति नाम पुत्रा। यदि पुत्र चाह ले तो जीवित पिता को स्वर्ग नहीं दिला सकता, लेकिन मृतक पिता को स्वर्ग जरूर दिला सकता है, क्योंकि इतने अच्छे से उनका वो संस्कार कर सकता है, इतने अच्छे से पिंडदान कर सकता है, इतने अच्छे से वो सारे कार्य कर सकता है, जिससे एक मृतक पिता की जो आत्मा भटक रही है वो जो है स्वर्ग को प्राप्त होगी। तो पुण्यक त्रायते इति पुत्रा, जो नरक से पुण्य की ओर ले चले उसको पुत्र कहते हैं। और हाँ, जो हम पितर करते हैं ना, वो वही पितर भटकते रहते हैं जिनको जन्म नहीं मिलता है, और वही फिर हमारे घर परिवार में पितृदोष बनते हैं। पितृदोष के साथ साथ कालसर्प दोष जो एक निर्मित है ये भी बनता है, और पितृदोष से घर में कलह, क्लेश, ऋण, रोग, बीमारियां आदि आदि चीजें होती हैं। पैसा होने के बावजूद भी घर में कोई सुख शांति नहीं मिलेगी, सब कुछ चीजें होने के बावजूद भी अंतःकरण में कोई शांति नहीं है, आपस में कलह क्लेश की स्थिति होगी, ऋण रोग आदि से घिरे रहेंगे, बाहर छोटे छोटे कार्यों के लिए अत्यधिक परेशान होना पड़ेगा। तो इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए ये आपका जो पितृपक्ष आया है, इसमें अपने दिवंगत पितरों को आप जो है तर्पण करें, उनका श्राद्ध करें और उनकी परम आशीष कृपा प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।